तो हेलो गाइस, आज हमारे घर में मनाई जा रही है भीम जयंती, भीम जी का बर्थडे। तो चलो आपको दिखाते हैं क्या क्या हम लोग सजाए गए। देख सकते हैं इधर टीवी चल रहा है और इधर इतना अच्छा सजाया गया है। इधर मेरे भैया टीवी देख रहे हैं और इधर भीमराव जी की मूर्ति और बुद्ध जी की मूर्ति और संविधान लिखा है और आप देख सकते हैं। और बाहर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं। तो गाइस अभी हम लोग थे अपने रूम में, चलो चलते हैं। ये प्लेइंग रूम होगा। मम्मी खाना बना अरे जा रहे सबका बन गया। तो आगे जा रहा, पीछे क्यों बैठ रहे हो? देखो ऊपर करा है भाई। देखो ऐसा कर सकते हैं। देखो पूरा का पूरा देखो। सब लोग नारा लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे। हमारा संविधान भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इससे पहले कुछ चर्चा होगा बाबा साहब के बारे में और कोई भी अगर कुछ जानता हो आके जन बोल सकते हो, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। अच्छा चलिए हम क्या हुआ? क्या आप लोग तो गाइस इधर मेरे भैया कभी कुछ बताने वाले हैं। सन 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मऊ में, ठीक है, जो भोपाल में पढ़ता है। लेकिन इन्होंने जब ये पढ़ने लगे आगे, इनके पिताजी नायब सूबेदार थे अंग्रेजों के जमाने के, वो रहते थे मुंबई। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इनके पिताजी इनको लेके गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। कहाँ तक? 12th क्लास तक, 11 12 हाई स्कूल, मतलब 12th क्लास तक इन्होंने वहाँ तक पढ़ाई की, बॉम्बे स्कूल से, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेजों के जमाने से पहले हमारे देश में एक संविधान लागू था मनुस्मृति करके, जिसको एक ऋषि मुनि बनाए थे जिसका नाम है व्युग। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी जो कि ब्राह्मणों के द्वारा कहने के अनुसार थी।
मतलब अपने देश के कानून को चलाने के लिए। उससे पहले शासन लागू था तो उसमें एक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की। तो वैसे आपको अगर ये बात अच्छा लग रही है तो होते थे, बहस करते थे, लाइक एंड कमेंट जरूर ऐसा करिए। उन्होंने बनाया था ब्राह्मणों के कहने से कि जो आर्य लोग थे वो बाहर से आए थे, यहाँ के कुछ लोग थे मूल निवासी थे जो कि यहाँ पर रहते थे। जैसे जैसे खोज होती गई बाहर के लोग इधर अपने देश में आने लगे। जब इधर आए तो लोग अपने आप को आर्य उठाने लगे। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। तो वे लोग जो उन्होंने ऐसा मतलब कि समझा कि हम लोग जो बात कहें यहाँ के लोग माने, इसीलिए उन्होंने दबदबा बनाने की कोशिश की। तो ब्राह्मणों से मिलकर के एक ग्रंथ की रचना करवाया मनुस्मृति का। उसमें एक साहस मनुष्य की दबदबा बनाने के लिए कि ये भगवान के द्वारा लिखा गया एक किताब है जिसका संविधान मतलब जैसे इसमें संविधान है हमारा, इसी हिसाब से वही था कि ये कानून बना हुआ है, सबको इसका पालन करना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, उसका पालन कम से कम 3000 साल तक चलता रहा। और उसमें कानून में दिया क्या था कि उसमें ये बताया गया था मनुस्मृति में कि सब कुछ जो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के सिर से जो होते हैं ब्राह्मण पैदा हुए हैं, और उनके भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, और उनके पेट से वैश्य पैदा हुए हैं, और उनके पैर से शूद्र पैदा हुए हैं। ऐसी मानवता थी। तब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो कुछ कह दिया जाता था वही तब स्वीकार कर लेते थे। तो पूरा शिक्षा पे 100% अधिकार ब्राह्मणों ने ले लिया। ब्राह्मणों का मतलब ये है किसी जाति से नहीं है, जाति समुदाय से। जो लोग बाहर से आए अपने आप को आगे बता रहे थे उन लोगों का। तो क्या था, ऐसी व्यवस्था चलती रही 3000 साल तक। तो कुछ समुदाय जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे उन लोगों को शूद्र कैटेगरी में डाला गया, और वैश्य में और क्षत्रिय में। तो क्या था, उसमें ये व्यवस्था थी कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो पढ़ने का अधिकार था आर्य लोगों का, आर्य लोगों के पास 100% अधिकार था। तो उन लोगों को क्या व्यवस्था थी कि पूरा जैसे कहीं युद्ध करना हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो लोग बता देते ब्राह्मण लोग कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि लड़ाई करना है, तो जो लड़ेंगे क्षत्रिय लोग लड़ेंगे, मतलब कि वो लोग अपना बता देते। तो क्षत्रिय लोग लड़ाई करने चले जाते थे। तो लोग अपने दिमाग से कुछ सोचते नहीं थे। और जैसे अगर कोई किसान अपना खेती किया, फिर उसको फसल जो पैदा हुआ उसका वसूली करने के लिए वैश्य को भेज देते थे, जो कुछ वसूली करते ला करके देते थे इधर राजा के पास में, तब राजा होते थे। ठीक है। जो शूद्र लोग होते थे ये लोग खेती करते थे, प्लस जब ब्राह्मणों को देखा नहीं गया, उनके मन में विभिन्न प्रकार की लालचा, जैसे लालच की भावना उत्पन्न हुई और सताने लगी सबको। ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मण मतलब यही है, बार बार बता रहा हूँ, आर्य लोग जो बाहर से आए थे, उन्होंने क्या किया कि सबके ऊपर ये कानून बना दिए कि उन लोगों में जब ये लालच हुआ कि ये हवन करवाते थे, जा जाके शादी विवाह और कोई कार्यक्रम होता था, तो क्या डराते थे कि जो भगवान होते हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो यज्ञ में बहुत प्रकार के, जैसे विष्णु महायज्ञ हुआ, हनुमान कुंड का बहुत बड़ा सा हवन यज्ञ बनाते थे। उसमें बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी जो कि समाज के अनुकूल थी, मतलब उस समाज के विपरीत थी, वैसा भी कार्य करवाते थे। और दान में क्या लेते थे, बहुत सारी गाय दान में ले लेते थे। मतलब गाय जैसे बोलते कि ब्राह्मणों को आप गाय दान में दो, तब आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा चलता रहा। तो सारा 100% अत्याचार जब ब्राह्मणों के हाथ में हो गया, उस समय की व्यवस्था के हिसाब से एक महामानव पैदा हुए जिनका नाम है महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके भी जमाने में ऐसा ही शासन व्यवस्था था, मनुस्मृति लागू था, संविधान मनुस्मृति का चलता था, सारा कानून ब्राह्मणों के हाथ में 100% आरक्षण था, पढ़ने किसी को दिया नहीं जाता था, जो कुछ पढ़ाई होता था ब्राह्मण लोग करते थे। क्या था, महात्मा गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो उनको ब्राह्मणों ने सबसे पहले बता दिया था कि जैसे इनके पिता ने बता दिया कि आपके घर में एक संतान पैदा होगा कि जो समाज का कल्याण करेगा आगे चल करके। थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेता तो बाबा साहब के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बाबा साहब
बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। क्यों स्वीकार किए? सबसे पहले बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो क्या होगा कि जब पैदा हुए, इनके पिताजी थे, अपने राज्य में दूर दूर तक मतलब कि ऐसा व्यवस्था बना दिए कि हमारा, जैसे वो भी डर गए क्योंकि उनके पिता को कोई संतान हो नहीं रहा था। डर गए कि अगर मेरा एक ही बेटा पैदा होगा, वो भी अगर सन्यासी बन जाएगा तो हमारा राजकाज कौन संभालेगा। तो इसलिए तो इनके जैसे पैदा हुए, पैदा जब हुए तो अपने जो इनका राज्य था पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिए, मतलब घोषणा करवा दिए कि कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई पेड़ का सूखा पत्ता इनकी नजर के सामने दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो इनके मन में वैराग्य का भाव पैदा होगा। इसीलिए तो इनके मतलब कि हमेशा नगर में साज सज्जा भेजते। पैदा होने के कुछ समय बाद इनकी मम्मी का मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद इनका पालन पोषण भगवान बुद्ध का इनकी मासी जी की। फिर उसके बाद ये लोग ये आगे बढ़े तो इनको भी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि ये क्षत्रिय थे, मतलब शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि पहले क्षत्रिय में गिना जाता था, ऐसा ब्राह्मणों ने बताया। तो एक कपिलवस्तु के राजा बनने के उत्तराधिकारी में जो मतलब 12 साल को उत्तराधिकारी को मिलने लगा, तब कभी कभी इनके मन में ऐसा विचार आता है कि नहीं, ऐसे मेरा जन्म हुआ है, जैसे अंदर से बेचैनी होती है। पार्क में जाते थे या कोई गार्डन वगैरह जहाँ था, जाके ध्यान मनन करते, फिर तभी इनको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन ब्राह्मण के वास्तव में आया, लेकिन कुछ लोग ये ज्योतिष विद्या के माध्यम से पता लगा लेते थे हकीकत नहीं। तब इनके पिताजी को पहले से ही पता था, कुछ सब था, लेकिन क्या हुआ कि ये जब 12 साल से ज़्यादा एक एज के हो गए, बोले कि अगर अपना घर बार छोड़ देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, तो राज का कौन देखेगा। एक ही पुत्र था उनका। फिर इनका बहुत कम ही उम्र में 15 से 16 साल की उम्र में शादी करवा दी। महात्मा गौतम बुद्ध का शादी करवा दिए, सोच लिए कि संसारी जीवन में व्यस्त हो जाएंगे तो इनका मन उधर वैराग्य की तरफ नहीं बढ़ेगा। जो बचपन में साधु लोग बताए थे कि आपका बेटा बड़ा होगा सन्यासी बन जाएगा। तो क्या था कि इनका शादी करवा दिए, शादी एक यशोधरा नाम की कन्या से हो गया इनका विवाह। फिर उनको कुछ समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तब भी इनका मन बेचैन रहता था। जिस रात उनको पुत्र की प्राप्ति हुआ, उसी रात में इनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, जब इनको पुत्र की प्राप्ति हुआ तो एक थी उनकी दासी, और महिला लोग पहले होती थी दरबार में काम करने वाली। तो आगे बताया कि महात्मा ने बोला कि राज साहब आपके पुत्र पैदा हुआ है। तो आके जब बताया कि पुत्र पैदा हुआ है, क्या नाम रखे हैं, क्योंकि मैंने विचार हुआ है तो मेरे मार का वादा बन गया। तो बोला कि राहुल नाम बोल दिया। राहुल ऐसे उनके मन में निकला, लेकिन वो सोच रहे कि नहीं राहुल है। तो जाके पूरे नगर में बता दिया, अरे महाराज को राहुल नाम का एक पुत्र पैदा हुआ है, सब राहुल का नामकरण हो गया। लेकिन इनके मन में आधी रात को फिर तो वही मन में इनके विचार बार बार आ रहा था कि हमारे मार्ग में बाधा हो गया है, कैसे अब आगे का कार्य किया। इनको खुद ही नहीं पता था। क्या हुआ कि आधी रात में इनकी पत्नी और बेटे सो रहे थे, एक बार स्पर्श की उन लोगों का चेहरा रात में उठ के नदी की तरफ निकल चुके, मतलब अपने घोड़े के साथ में। और एक इनका था घोड़ा जिसका नाम था, और घोड़ा चलाने वाला उनके राज में। फिर निकल गए इन्होंने, निकल करके कम से कम 3 साल तक सब जगह ऋषि मुनियों से पूछताछ की और सारा सब कुछ जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों है हमारे समाज में। इनको कोई प्रश्न को उत्तर नहीं मिल रहा था। सबको तो छोड़ के एक नदी के किनारे इन्होंने कम से कम 2 साल तक कड़ी तपस्या की। तो कुल मिला के 6 साल तक इन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर कोई नहीं होता है, ईश्वर कहीं नहीं होता है। किसी मूर्ति का पूजा करने से हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो कुछ करना है आपके अपने अंदर ही होता है। भगवान बुद्ध के मन में ऐसा विचार आया। उनको जब पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब अपने मन में चिंतन करने लगे, मनन करने लगे
तब ये जा करके तब उपदेश देने लगे। तो इनके उपदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? अशोक सम्राट थे। फिर उसके बाद कौन किया? बाबा साहब ने। तो क्योंकि इनके विचार क्या थे? इन्होंने ये बताया कि जो आप ब्राह्मणों को दान करते हैं, मूर्ति पूजा करवाते हैं, मोक्ष के लिए सारा हवन शुद्ध यज्ञ करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोग लालच के लिए करते हैं। आप लोग स्वयं अपने भगवान खुद हो, आप अपने बारे में सोचो। भगवान आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपका भगवान आपके अंदर में है। ऐसा इन्होंने विचार था इनका। बहुत सारी बातें हैं, बताना एकदम संभव नहीं है। फिर इनका जो कार्यक्रम था आगे का, समाज को जागृत करने का कार्य दूसरे नंबर पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो बाबा साहब के बारे में आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हुआ था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल तक शासन किया। ठीक 200 साल तक जब शासन किया तो जो ब्राह्मण लोग थे अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। ब्राह्मण ही नहीं, जो मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, सब लोग अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। जितनी भी जातियां हैं हमारे भारत के अंदर में, भारत पाकिस्तान पहले एक में हुआ करता था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब कुछ एक में हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने बहुत सारा शोषण किया, सबका एक एक करके शोषण किया। तो पहले ब्राह्मण का जब शोषण करता तो क्षत्रिय लोग शांत रहते, बोले अरे उनको सता रहे, उसको सता रहे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलते। तब ब्राह्मण को शोषण किया, फिर क्षत्रिय को शोषण किया। तो एक एक लोगों का जब शोषण किया सब लोग शांत रहते थे। जब सबका पूरा स्टेट में पूरा जितना राज्य है जगह जगह पे जब सबका शोषण हो गया तब सबके मन में विचार आया नहीं ये तो गलत हो रहा है। 200 साल बाद तक उनके मन में एक भावना आई, सब लोग एकजुट हुए, सारी जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, हिंदू, सब तब सब लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि नहीं अब हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है अब हमको लड़ाई लड़नी चाहिए अंग्रेजों को बाहर भगाने का। इन लोगों का देश का है लंदन है, जो कि इंग्लैंड। ये लोगों का देश अपने देश में भेज देना चाहिए। ये लोग जब शासन किए अपनी व्यवस्था चलाए। तो जो पहले मनुस्मृति का कानून था ये लोग हिंदू लोग पालन करते थे, लेकिन अंग्रेज लोग अपना कानून से चलाते थे। यहाँ की शासन करने वाली रानियाँ होती थी जो कि ब्रिटेन में जो कोई कानून बना देती इधर अंग्रेज लोग लाके अपने हिंदुस्तान में लागू करवा देते। तो वही काम करना पड़ता था। अगर किसी को खड़ा कर दिए कि नहीं आपको 24 घंटे यहाँ खड़ा रहना है, खड़ा ही रहना है, नहीं तो उसका बहुत बुरा परिणाम होता था। कोड़ों से मार पड़ती थी, सब कुछ, खाना पीना नहीं मिलता था, बहुत शोषण होता था। यहाँ की बहुत सारी धन संपदाएं लूट करके अंग्रेज लोग अपने देश ले गए और बाकी वही जो सामान जैसे यहाँ का खेती का अनाज ले गए अपने देश, उसको वहाँ बोरी में पैक करवा के ला के यहाँ 10 रुपये की सामान ले गए, 100 रुपये बेच रहे हैं। अपने ही देश से ले जाते थे, फिर ला के यहीं बेचते थे, दुगना पैसा में। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन तब बहुत सारे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए, जैसे सरदार भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी जी हुए और बाल गंगाधर तिलक हुए और बहुत सारे लोग हैं, लाला लाजपत राय, सुखदेव, बहुत सारे क्रांति लोग पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पेरियार साहब हैं। उसी में हमारे बाबा साहब थे जो कि उसमें पढ़ाई कर रहे थे अंग्रेजी के जमाने में। तो इनके पिताजी नए सूबेदार थे जो कि अंग्रेजों के यहाँ काफी नौकरी कर रहे थे, वो भी नए सूबेदार थे। तो उस समय क्या थे बाबा साहब अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। इनके पिता को कोई बेटा बेटी जो होता था उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन 14वीं संतान जब पैदा हुए तो बाबा साहब पैदा हुए। तो बाबा साहब एक अनमोल रत्न के रूप में समझो पैदा हुए थे। मतलब ये समझो हमारे हम लोग के सबके लिए ऐसा काम कर गए हैं तो अनमोल रत्न ही बोलेंगे। तो उस समय बाबा साहब की पढ़ाई के बारे में उन्होंने सोचा कि ले गए जब महाराष्ट्र मुंबई में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ तक 12वीं क्लास में पढ़ाई की। फिर कुछ दिन बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो एक बार की बात है कि थोड़ा कहानी बताऊंगा जहाँ से बाबा साहब के जीवन में परिवर्तन हुआ है। कि बाबा साहब एक बार आ रहे थे, जैसे इनके पिताजी नायब सूबेदार तो थे ही, जैसे ट्रेन वगैरह में काम करने वाले टीटी नहीं होते हैं, तो ठीक है टीटी वगैरह काम करते हैं। बोले कि हमारे पिताजी तो इतना अमीर हैं तो हमको कोई कुछ बोले समय कम है,
बस उसी बात खा रहे हैं बोलिए। तो क्या था कि बैलगाड़ी में आ रहे थे, बाबा साहब बैलगाड़ी में, बाबा साहब लोग रहे थे, बैलगाड़ी में आ रहे थे। तो क्या था, रास्ते में जब आ रहे थे तो पूछा कि आप किस जात के हैं, बोलिए कि मैं महार में महार जात के हूँ। बाबा साहब महार जाति में पैदा हुए थे। तो क्या था, पहले महार जाति को अछूत माना जाता था। महार का जितनी जातियाँ थी शूद्र वर्ग थी, महार, भोगी, कहार, पाची, बहुत सारी जातियाँ थी जो मनुस्मृति में लिखित हैं, सबको शूद्र माना जाता। अछूत, इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीते तो ऊपर से पीते थे, नहीं तो कुएं से पीते थे। तो क्या था, अछूत करके इनको धक्के मार करके गाड़ी से उतार दिए। बोले अरे अछूत पहले क्यों नहीं बताए, मैं तो समझता था तुम किसी भले जात के हो। तो वहीं से बाबा साहब के जीवन में क्रांति की भावना उत्पन्न हुई कि एक दिन तुम हमको बैलगाड़ी से फेंके हो, लेकिन ऐसा समय जरूर आएगा कि मैं पूरी जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दूंगा। तो उस समय अंग्रेजों के अधीन जब गुलाम थे, बहुत सारी क्रांतियाँ भी हो रही थी जगह जगह, तो सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उस समय में बाबा साहब पढ़ रहे थे। तो बाबा साहब ने कुछ पढ़ाई यहाँ से की, कुछ पढ़ाई विदेश जाकर के की, अमेरिका से, अमेरिकी कोलंबिया विश्वविद्यालय से, फिर लंदन से भी पढ़ाई की, फिर उसके बाद दोबारा वापस भारत लौटे। तो अंग्रेज लोग जब भारत छोड़ के जाने लगे, मतलब सब लोग दिवस कर दिया, और सारे नेता लोग, सब लोग जितने कार्यक्रम थे सब दिवस कर दिए कि हम लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा अपना देश। तो लोग बोले कि ठीक है, आपका देश तो छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग शासन कैसे चलाओगे, शासन कैसे करोगे। तब इसके लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहले भाग लिए बाबा साहब, जो कि अंग्रेजों की तरफ से निमंत्रण उनको मिला था, और उसमें महात्मा गांधी जी भी थे, और बाकी मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं इस समय। तो उन्होंने बोला कि उस गोलमेज सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ कि आप लोग शासन कैसे करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि ठीक है, हमारे देश को आप आज़ाद कर दो, हम लोग अपना शासन कर लेंगे, मतलब कि हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे। लेकिन उसमें कोई संविधान, कोई मनुस्मृति के हिसाब से चला थे। लेकिन उसमें बाबा साहब ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि नहीं, आप लोग छोड़ के चले जाएंगे जरूर, लेकिन वहाँ पर अभी जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, इन लोगों को मंदिर जाने में मनाही है। रास्ते में चलने पे घेराव किया जाता है, अलगाव किया जाता है, पानी पीने का अधिकार नहीं है, और सारी व्यवस्था, सारी कमियाँ गिनाए। तो अंग्रेजों ने बोला कि ये तो गलत बात है, वो लोग भी राजनीति खेले नहीं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो बाबा साहब जब अधिकार मांगे, महात्मा गांधी ने उनको अधिकार दिया, बोला कि ठीक है, अब आज से मतलब शूद्रों को मंदिर में जाने दिया जाएगा। बोले कि नहीं, हमको मंदिर जाने में नहीं चाहिए, कि केंद्रीय बजट का जो एक हिस्सा होता है, ये शूद्र वर्ग के जो लोग हैं, दबे कुचले लोग, इनके ऊपर खर्चा होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में किया। तो अंग्रेज लोग जब बोले कि आपका देश कैसे चलेगा, तब उसमें संविधान की बात हुई। तो संविधान को, जब संविधान लिखने की बात हुई, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनके पास 3 PhD थी और बहुत सारी डिग्रियाँ थी। इतना डिग्री पूरे संविधान सभा में किसी के पास नहीं थी। 32 डिग्री थी। फिर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब थे। तो अंग्रेजों ने प्लस भारत के लोगों ने चुना कि नहीं, भारत का संविधान बाबा साहब को दे दिया जाए लिखने के लिए, क्योंकि ये निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो ये अपने हिसाब से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, सबको एक समानता के भाव से देख करके। तो बाबा साहब को संविधान लिखने का जिम्मा सौंपा गया। इन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक सुंदर और विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से भारत के संविधान को लिख करके तैयार किया, जो कि सब लोगों को, उस समय जितने नेता लोग थे, सबको बहुत बेहद पसंद आया। तो उस समय से 26 जनवरी सन 1950 को अपने भारत देश का संविधान लागू हुआ, जो कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। ये तो एक पतली किताब है, लेकिन इसका किताब जो रियल किताब है, अभी जो संसद भवन में रखा गया है, वो इतना मोटा है, काफी लंबा चौड़ा है। तो वही तब से कानून लागू होने लगा। जब 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ, तो सबको पढ़ने का अधिकार मिला। धीरे धीरे जिनको 100% आरक्षण था, नहीं, ब्राह्मण लोग भी पढ़ेंगे, क्षत्रिय लोग लड़ाई करेंगे, वैश्य लोग जो था
सबका वसूली करेंगे, सूद लोग सेवा करेंगे, ऐसा सारी व्यवस्था हमारी समिति ने खत्म कर दी। बाबा साहब ने बोला कि अभी व्यवस्था अभी कानून नहीं चलेगा, अब चलेगा तो भारत का संविधान चलेगा। अंग्रेज लोग भारत छोड़ के चले गए, तब से अपने देश में भारत का संविधान लागू हो गया। और सब लोग, हम लोग अगर आगे बढ़े हैं, सब लोग जितने हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ग के जितने लोग अगर आगे बढ़े हैं, बाबा साहब की देन है। खास करके महिलाओं को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। इन लोगों को घर में या घूंघट रखने की प्रथा थी। घूंघट के बाद अगर सर कोई चेहरा अगर दिखाता तो ब्राह्मण लोग उन लोगों को, महिलाओं को पीट पीट करके मार डलवाते थे, ऐसा करके। अगर कोई पति मर जाता था तो पत्नी को जीवित ही उसको चिता के साथ बांध कर जला देते थे। बहुत सारी प्रथाएं थी जो कि बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा कि नहीं, संविधान लागू होने से पहले जितनी भी प्रथाएं थी सबको खत्म किया जाएगा। अगर कोई प्रथा ऐसा कहीं लागू है, किसी के देख रेख में नहीं है, तो वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। भारतीय संविधान में उस पर बहुत सारा कानून बना हुआ है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा उस प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो ज़्यादा न बताते रहिए, बहुत सारा समय हो गया। जितना बताया उतना ही कमी बाबा साहब के बारे में। मुझे क्या मैं तो बोलता ही रहूँगा पूरे दिन, तब भी नहीं करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ाई की है उतना। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बाबा साहब के बारे में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं भी, आप लोग भी जानते होंगे, अगर आप लोग की स्थिति ऐसी, आप लोग इतना अच्छे से बैठे हैं, अगर देन है तो बाबा साहब की देन है। अगर अंग्रेज लोग होते ना, ऐसा हम लोगों को बैठने नहीं देते, मीटिंग करने नहीं देते। जलियांवाला बाग में ऐसा अपने सब लोग ऐसे मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेज लोग इतना क्रूर थे ना, जीते जी गोली मरवा दिए थे। तो ऐसा सब दासत मतलब कि अंग्रेज लोग बनाए थे। लेकिन भारत का संविधान जब से लागू हुआ, सब लोग स्वतंत्र हो गए, समता और समानता का अधिकार मिल गया। आप लोग भी कुछ अगर बोलना चाहें बोल सकते हैं। जो कुछ बताए पढ़े लिखे सब कुछ बाबा साहब की देन है, लेकिन मैं छोटा सा जरूर 1 मिनट की बात करूँगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आज 14 अप्रैल है, क्या है। हमारे कंपनी में भी आस-पास पड़ोस वालों से पूछेगा आज क्या है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। जबकि देखा जाए कि हमको जो एक साथ बैठने का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है, ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, ये इन्हीं की देन है। नहीं तो अभी जैसे मनोविज्ञान की बात हो रही है ना, उसमें कैटेगरी वाले बांटा गया था, अछूत ऐसा कुछ करके। तो ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। इनका जन्म दिवस इसीलिए मनाते हैं कि इन्हीं की वजह से स्त्री लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार, अपने मन का कपड़ा पहनने का अधिकार, जहाँ जाना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, जो नौकरी करना चाहे, उनको मिला है। और हम लोग जो जॉब करना चाहते हैं उस लायक हो सकते हैं पढ़ लिख के। इनका मेन उद्देश्य था पढ़ो लिखो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, कामयाब बनो, सफलता ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये चीज़ अपने को जमता है। तो हम तो सबसे यही कोशिश करेंगे कि सब लोग इनका जो प्रतिमा अपने घर पे लगाएं, या इनके विचारों में जाने समझें, और ऐसा करते करते बच्चे लोग को भी समझाएं, सिखाएं। इसका कहने का मतलब यह है, बाबा साहब ये भी नहीं बोलते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, मेरा अगरबत्ती जलाओ, ये सब कुछ नहीं है। बाबा साहब कहने का मतलब यही है कि हमको समझो, जिन्होंने बनाया हो ये संविधान को, इसके बारे में जानो क्या है। तो सबको यही समझना चाहिए कि हमको जो कुछ मिला है बाबा साहब की देन है, इसके लिए इनका जन्म दिवस मनाना चाहिए। तो इस बार तो हम लोग अपना जॉइंट फैमिली में भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है अगली बार से हम लोग अच्छे से करेंगे, और सबको जो है चलो गाइस, आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर करिएगा। तो गाइस अभी सबको केक दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको नुकसान तो नहीं करेगा। कुछ नहीं। आ जाओ, लो आप लोग भी लो, वो तो नहीं लो, आप भी लो।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।